दोस्तों, इस वीडियो में हम खुद पर विश्वास करने की कहानी शेयर कर रहे हैं। किसी भी कार्य की सफलता के प्रयास के साथ विश्वास पर भी निर्भर करती है। यह विश्वास होना चाहिए खुद पर। खुद पर विश्वास हमारा मनोबल बढ़ाता है और हम में एक नए जोश का संचार करता है। फिर चाहे कार्य कितना भी मुश्किल क्यों न हो, सफलता निश्चित ही होती है। बहुत समय पहले की बात है। भारत के दक्षिण में एक छोटा सा राज्य था। राजा द्वारा राज्य का संचालन शांतिपूर्ण रीति से किया जा रहा था। एक दिन अचानक उन्हें खबर मिली कि एक बड़े राज्य की सेना, एक बड़ी टुकड़ी उनके राज्य पर आक्रमण के लिए आगे बढ़ रही है। वह घबरा गए क्योंकि उनके पास उतना सैन्य बल नहीं था जो उनकी बड़ी सेना का सामना कर सके। राजा ने तुरंत सेनापति को बुलाया। सेनापति ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए। वह बोला, महाराज, इस युद्ध में हमारी हार निश्चित है। इतनी बड़ी सेना के सामने हमारी सेना नहीं टिक पाएगी, इसलिए इस युद्ध को लड़ने के लिए कोई भी फायदा नहीं है। हमें अपने सैनिकों के प्राण गंवाने के बजाय पहले ही हार मान लेनी चाहिए। सेनापति की बात सुनकर राजा बहुत निराश हो गया। अपनी चिंता से छुटकारा पाने के लिए राज्य के संत के पास गया। राजा ने संत को अपनी पूरी कहानी बता दी और बताया, सेनापति ने पहले ही हार मान चुके हैं। ये सुनकर संत बोले, राजन, ऐसे सेनापति को तुरंत उसके पद से हटाकर कारागृह में डाल देनी चाहिए। ऐसा सेनापति जो बिना लड़े ही हार मान रहा है, उसे सेना का नेतृत्व करने का कोई अधिकार नहीं है। किंतु गुरुजी, यदि मैंने उसे कारागृह में डाल दिया तो सेना का नेतृत्व कौन करेगा? राजा चिंतित होकर बोला। तब संत बोलता है, राजन, तुम्हारी सेना का नेतृत्व मैं करूँगा। राजन बोला, गुरुजी, आप युद्ध कैसे लड़ेंगे? आपने तो युद्ध कभी किया नहीं है। किंतु कोई विकल्प ना दिखने से राजन ने संत की बात मान ली और उन्हें अपनी सेना का सेनापति बना दिया। तभी से संत ने सेना की कमान संभाल ली और सेना के साथ युद्ध के लिए चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक मंदिर मिला। संत ने मंदिर के सामने सेना को रोका और सैनिकों से बोला, यहाँ कुछ देर रुको, मैं मंदिर में जाकर ईश्वर से पूछ कर आता हूँ कि हमें युद्ध की विजय प्राप्ति होगी या नहीं। ये सुनकर सैनिकों ने चकित होकर पूछा, मंदिर में भगवान की पत्थर की मूर्ति है, वह कैसे बोलेगी? पर संत ने कहा, अपनी सारी उम्र दैवीय शक्तियों से वार्तालाप किया है, इसलिए मैं ईश्वर से बात कर लूंगा। तुम सब लोग यहीं पर रुककर मेरी प्रतीक्षा करो। यह बोलकर संत मंदिर के अंदर चल गया। कुछ देर बाद जब वह वापस लौटे तो सैनिकों ने पूछा, ईश्वर ने क्या कहा? संत ने बोला, ईश्वर ने कहा कि यदि रात में इस मंदिर में प्रकाश दिखाई पड़े तो तुम्हारी विजय निश्चित है। पूरी सेना रात होने की प्रतीक्षा करने लगी। रात होने के बाद मंदिर में उन्हें प्रकाश दिखाई दिया। यह देख सेना खुशी से झूम उठी। उन्हें विश्वास हो गया कि वे युद्ध जीतेंगे ही। उनका मनोबल बहुत बढ़ गया और वे जीत के मंसूबों से युद्ध के मैदान में कूद पड़े। युद्ध पूरे 21 दिन चला। सैनिकों ने युद्ध जी जान लगाकर युद्ध लड़ा। परिणाम उनकी विजय हुई। विजयी होकर वापस आते समय मंदिर फिर से बीच रास्ते में उन्हें सबको मिल गया। तब सैनिकों ने संत से कहा कि ईश्वर के कारण हमारी जीत हुई है, आप जाकर उन्हें धन्यवाद दे दो। संत बोले, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। सुन पूरे सैनिक कहने लगे, कितने अनुपकारी हो। जिस ईश्वर ने मंदिर में रोशनी कर हमें जीत दिलाई, आप उनका धन्यवाद भी नहीं कर रहे। अब संत ने उन्हें बताया, उस रात मंदिर से आने वाली एक दिए की थी। वह दिया मैंने वहां जला कर आया था। दिन में तो रोशनी दिखाई
नहीं पड़ी, किंतु रात होते ही दिखाई देने लगी। दिए की रोशनी देखकर तुम सबने मेरी बात पर विश्वास कर लिया कि युद्ध में विजय हमारी ही होगी। इसी तरह तुम सबका मनोबल बढ़ गया और तुम जीत के विश्वास के साथ युद्ध के मैदान में असंभव लगने वाली जीत तुमने प्राप्त कर ली। कहानी का मतलब यह है कि आत्मविश्वास और सतत प्रयत्न से इंसान वह जो चाहेगा वह प्राप्त करेगा।